Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. रात के 2:13 बजे राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में शादी का ढोल अचानक बंद हो गया। एक पल पहले तक पूरा आंगन रोशनी, हंसी और नाच से भरा था, लेकिन अचानक दूल्हे की मां की चीख पूरे घर में गूंज उठी, उसे मत देखने देना, वो फिर आ गई है। लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, आज फिर किसी ने उसे देख लिया। गांव वाले उसे एक ही नाम से जानते थे, शादी वाली डायन कहते हैं। राजस्थान के कुछ गांवों में हर साल किसी न किसी शादी में एक अजीब औरत दिखाई देती है। वो हमेशा लाल घूंघट में होती है, चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, और सबसे डरावनी बात, वो सिर्फ उसी शादी में दिखती है जहां अगले 3 दिन में कोई मरने वाला होता है। पहले लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जब हर बार ऐसा ही हुआ तो गांव में डर बैठ गया। 3 साल पहले अर्जुन नाम का एक लड़का अपने दोस्त विक्रम की शादी में भैरवगढ़ आया था। शहर का रहने वाला अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। शाम को बारात निकली, ढोल, नाच, पटाखे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अर्जुन की नजर दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। लाल घूंघट, बिल्कुल स्थिर खड़ी। वो नाच नहीं रही थी, न किसी से बात कर रही थी, बस सीधे अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन को अजीब लगा, वो पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो भीड़ के बीच पहुंचा, वो औरत गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन रात को खाने के समय उसने देखा, वही औरत फिर खड़ी थी, इस बार रसोई के पास। अर्जुन ने अपने दोस्त विक्रम से पूछा, तुम्हारी शादी में वो लाल घूंघट वाली कौन है? विक्रम का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तुमने उसे देखा? अर्जुन हंस पड़ा। अरे हाँ, कौन है वो? विक्रम ने धीरे से कहा, अगर तुमने सच में उसे देखा है तो यहां से अभी चले जाओ। अर्जुन को गुस्सा आ गया, ये सब बेवकूफी है। लेकिन तभी पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जिसे वो दिख जाए उसकी मौत 3 दिन के अंदर होती है। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मजाक उड़ाया, तो क्या वो मुझे लेने आई है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, वो कभी उसी को लेने नहीं आती जो उसे देखे, वो किसी और के लिए आती है। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली, विक्रम के चाचा की अचानक मौत हो गई। सबने फुसफुसाते हुए कहा, डायन आ चुकी थी। अर्जुन फिर भी विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। रात के 2:17 बजे अर्जुन की आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन उठकर बाहर आया। आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन तभी उसे धीमे धीमे पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। अर्जुन उस आवाज के पीछे चलने लगा। आवाज उसे घर के पीछे वाले पुराने कुएं तक ले गई, और वहां वो खड़ी थी, लाल घूंघट वाली औरत, इस बार बहुत करीब। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया, लेकिन घूंघट अभी भी चेहरा छुपाए था। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे कहाँ देखा है?
अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? औरत ने अपनी उंगली उठाकर कुएं की तरफ इशारा किया। यहाँ। अर्जुन ने कुएं में झांका। अंदर सिर्फ काला पानी था, लेकिन पानी की सतह पर उसे दो चेहरे दिखाई दिए, एक उसका अपना और दूसरा उसी लाल घूंघट वाली औरत का। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा, वो औरत गायब थी। अगले दिन अर्जुन गांव छोड़कर शहर लौट आया। उसने सोचा यह सब दिमाग का खेल था, लेकिन 3 दिन बाद उसे अचानक एक कॉल आया। फोन पर विक्रम था। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, तुम्हें याद है? उस रात तुम कुएं के पास गए थे। अर्जुन चौंक गया। हाँ? क्यों? विक्रम ने धीरे से कहा। आज सुबह हमने कुएं की सफाई करवाई और अंदर से एक कंकाल मिला। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। किसका? कुछ सेकंड तक फोन पर सन्नाटा रहा। फिर विक्रम बोला, 10 साल पहले एक लड़की इसी कुएं में कूदकर मर गई थी, क्योंकि उसकी शादी टूट गई थी। अर्जुन ने पूछा, तो उसका इस सब से क्या संबंध है? विक्रम ने जो कहा, उसे सुनकर अर्जुन की सांस रुक गई। गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं, वो हर शादी में इसलिए आती है क्योंकि वो देखती है कि उसकी जगह कौन खुश है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो इस बार कौन मरेगा? फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य आया। अर्जुन, कुएं में जो दूसरा चेहरा दिखा था, वो उस लड़की का नहीं था। अर्जुन का दिल धड़कना बंद सा हो गया। तो फिर किसका था? विक्रम ने धीरे से कहा, वो चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। उस रात अर्जुन ने डरते हुए आईने में देखा और उसके पीछे कुछ सेकंड के लिए एक लाल घूंघट दिखाई दिया और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। विक्रम का। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अर्जुन, आज हमारे गांव में फिर एक शादी है और इस बार लोग कह रहे हैं कि लाल घूंघट वाली औरत तुम्हारे जैसी दिख रही है। तो अब सवाल यह है, अगर वो सच में मरी हुई लड़की की आत्मा थी, तो हर शादी में दिखने वाली तुम्हारे चेहरे वाली दूसरी औरत कौन है?